Good evening, friends. This is Professor Parvez Englishwala from Kota, and this evening I am presenting an important idea in the spoken English. Okay, and the name of the idea is right angle expression. So, right angle, mathematically speaking, right angle is an angle that is of 90 degree. When a perpendicular line is drawn on a horizontal line, okay, when a vertical line with an angle of 90 degree is drawn on a horizontal line, that is said to be a right angle. मैथमेटिक्स के स्टूडेंट समझते हैं 90 डिग्री के कोण को हम राइट एंगल कहते हैं. अब आप सोच रहे होंगे ये राइट एंगल क्या है भैया, स्पोकन इंग्लिश के अंदर कौन सा राइट एंगल हो गया. नाउ लेट अस सी एट द स्क्रीन. आइडिया मतलब आप समझ चुके हैं. आइडिया मीन्स किस तरह के सेंटेंसेस आज हम बोलने वाले हैं. तो आज का हमारा आइडिया है, हम आज सेंटेंसेस बोलेंगे राइट एंगल एक्सप्रेशन वाले. अब ये होता क्या है, अभी आपकी क्यूरियोसिटी आप मेंटेन करें. आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन this idea very soon here right now. Right angle expression means a vertical line. This straight vertical line, ये जो खड़ी लाइन है आपकी, वर्टिकल बोलते हैं खड़ी लाइन, जो दीवार बनाते हैं अपन, मैसन्स बोलते हैं कारीगर, मिस्त्री जो दीवार बनाता है, अगर वो 90 डिग्री पे ना हो तो दीवार गिर सकती है. इसीलिए वो यूज़ करता है कि इंस्ट्रूमेंट स्केल होता है, एक एल से गुनिया कहते हैं. तो अपन कहेंगे दीवार गुनिये में है, यानी कि 90 डिग्री को मेंटेन करता है वह इंस्ट्रूमेंट गुनिया. ओके, तो जब भी कोई चीज़ परफेक्ट होगी दीवार, तो वो 90 डिग्री पे होगी. तो ये स्ट्रेट वर्टिकल लाइन जो है, दिस स्ट्रेट वर्टिकल लाइन सिंबलाइजेस, ये एक संकेत है कि बिल्कुल परफेक्ट है ये काम. क्योंकि 91 या 89 की दीवार हो जाएगी तो गिरने के चांसेस है. तो ग्राउंड से कितने पे बनना चाहिए, 90. सो दिस इज परफेक्ट. स्ट्रेट वर्टिकल लाइन आपको क्या शो कर रही है, परफेक्ट लाइन. And this horizontal line is showing progress. Or you may say continuity. So this is showing continuity. ये जो horizontal line है, this work is going on and on and on. ये आगे आगे और आगे चलता चला जा रहा है कार्य. And this is making a 90 degree angle here. Okay. So for example, we can say there should be an action that is always perfect. And perfect means, what does it mean by perfect? कोई भी एक्शन परफेक्ट जब होगा, जब वो एक्शन 100% फिनिश्ड, कोई कार्य 100% समाप्त हो चुका होगा, तब परफेक्ट कहलाता है. आपकी फाइल डाउनलोड हो रही है. ओके, अब फाइल आपकी डाउनलोड हो रही है, वहाँ आ रहा है 65% डाउनलोडेड, एकदम से आया फिर 75, फिर आया 78, 81, 84. तो ये अभी जब तक 100 नहीं होगा, 100 होते हुए आ जाएगा कंप्लीटेड. 85 भी है, 92 भी है, तो फाइल परफेक्टली अभी डाउनलोड नहीं हुई, उसका रिजल्ट कुछ नहीं आने वाला है अगर आप उसे वहाँ पे पॉज कर दें.
तो परफेक्ट कब होगा? जब 100% कार्य समाप्त। मैं चाय पी रहा हूँ, अब मैंने अभी 50% कप, आधा कप ही चाय पी है, क्या मैं चाय पी चुका हूँ? मैंने 3/4 कप चाय पी ली है, क्या मैं चाय पी चुका हूँ पूर्ण रूप से? नहीं। लेकिन जब मैं चाय पी के बिल्कुल खाली कप रख दूँ तो फिर मैं कहूँगा मैं चाय पी चुका हूँ। तो 100% जब मैं फिनिश करूँगा वो कप में से चाय पीने का प्रोग्राम, तब जाके चाय पीने का प्रोग्राम परफेक्ट फॉर्म में आएगा। अगर मान लीजिए मेरा पाव कप 1/4 कप बचा हुआ है, तो फिर एक्शन तो कंटिन्यू है, चल रहा है अभी पीने का। 3/4 पी लिए सर ने चाय, अभी तो पाव कप और बाकी है, पी रहे हैं सर, तो कंटिन्यूस हो रहा है। परफेक्ट क्या? जैसे ही मैंने पूरा फिनिश कर दिया चाय, टी इज़ फिनिश्ड, तब वो एक्शन होगा, मेरा चाय पीने का काम समाप्त हो चुका है। यानी कि परफेक्ट मीन्स ए वर्क इज 100% डन। ओके, एंड क्या मिक्स कर रहे हैं आप इसके अंदर? कॉन्टिन्यूटी। क्या हो रहा है इसके अंदर? कॉन्टिन्यूटी, यानी कि लगातार ये चल भी रहा है, जारी भी है, ये जारी है, और इसका मतलब 100% समाप्त। अब ये कैसे पॉसिबल है कि कोई वर्क 100% फिनिश्ड भी है, 100% फिनिश्ड, 100% समाप्त भी हो चुका है, और वो वर्क आगे जारी भी है, चल भी रहा है? ये दो एक्शन, ये दोनों एक्शंस मैंने आपको डिफरेंट डेज में पढ़ाए। ये हॉरिजॉन्टल, ये बोलते हैं वर्टिकल लाइन, खड़ी लाइन, ऊर्ध्वाधर लाइन, इसको बोलते हैं आड़ी लाइन को हॉरिजॉन्टल लाइन। तो वर्टिकल लाइन तो है परफेक्ट का सिंबल, और जो हॉरिजॉन्टल आड़ी लाइन है यह है कॉन्टिन्यूटी का। इसलिए ये जो एक्शन बन रहा है आपका 90 डिग्री का, दैट इज राइट एंगल एक्सप्रेशन इन लिंग्विस्टिक्स। लैंग्वेज के अंदर इसको बोलते हैं राइट एंगल एक्सप्रेशन। और इस तरह के सेंटेंसेस आपको डे टू डे इंग्लिश के अंदर बहुत बार बोलने होते हैं। अब तो क्वेश्चन तो ये है, लेकिन आपकी कन्फ्यूज़न ये है कि सर जो वर्क 100% फिनिश हो चुका है वो कैसे कंटिन्यू हो रहा है? फिनिश्ड मीन्स फिनिश्ड, जो फिनिश नहीं वो आगे चलेगा कंटिन्यूस, जो फिनिश हो ही गया, और वो भी आप कह रहे हैं कि 100% फिनिश्ड है वर्क, तो हाउ इज इट पॉसिबल टू फॉर दिस वर्क टू बी कंटिन्यूड, या फॉर दिस वर्क टू कंटिन्यू, ये इस वर्क के लिए कंटिन्यू करना कैसे पॉसिबल है? व्हेन ए वर्क हैज़ कम टू ए हाल्ट, हाल्ट मतलब बोलते हैं स्टॉप, तो फिर हाउ इज इट कैरिंग ऑन, ये कैसे जो है आगे कैरी ऑन कर रहा है, कंटिन्यूइंग कर रहा है? कैरी ऑन मीन्स कंटिन्यू। देखिए मैं एक एग्जांपल दूं, अभी आपकी एग्जैक्टली बिल्कुल परफेक्टली प्रेसाइजली आपको समझ में आएगा कि हमारे डे टू डे इंग्लिश में ऐसे काम होते हैं बहुत सारे, जो हो भी चुके हैं और फिर आगे जारी भी रहते हैं। अभी आप एग्री करेंगे? आप में से कोई मुझे एग्जांपल दे सकता है क्या? कोई ऐसा काम जानते हैं आप जो 100% फिनिश भी हो गया है फिर भी आगे चल रहा है? मैंने आपको पढ़ाया है एक बार प्रोग्रेसिव एक्शन स्पोकन इंग्लिश में, ये हॉरिजॉन्टल वाला, और एक दिन मैंने पढ़ाया आपको जस्ट नाउ कंप्लीटेड एक्शन। दिस परफेक्ट मीन्स मैंने जो एक्शन पढ़ाया आपको वो जस्ट नाउ कंप्लीटेड के नाम से पढ़ाया, अगर आप रिकॉल कर रहे हो, जस्ट नाउ कंप्लीटेड एक्शन। और इसके पास से मैंने पढ़ाया था आपको सिंगल गॉन एक्शन। ओके, जस्ट नाउ कंप्लीटेड एक्शन मीन्स वर्क, तो ये जस्ट नाउ कंप्लीटेड तो परफेक्ट, और ये हो गया आपका प्रोग्रेसिव एक्शन कॉन्टिन्यूस। दोनों कैसे मिलेंगे? तो मैं बात कर रहा था, क्या आप मुझे एक ऐसा एग्जाम्पल दे सकते हैं जिसमें कोई वर्क 100% फिनिश्ड भी हो और साथ में वो कंटिन्यूस भी हो, आगे भी चल रहा है, अभी रुका नहीं है, रुक भी गया हो और रुका भी ना हो? ये तो बहुत कॉन्ट्रडिक्टरी, विरोधाभास स्टेटमेंट है। ये वैसे ही है जैसे हम कहें बाय गॉड आई डोंट बिलीव इन गॉड। बाय गॉड का मतलब कसम होता है इंग्लिश में। अगर आप बाय गॉड ईश्वर की कसम खा के कह दूं ये मतलब है बाय गॉड का, तो फिर ये क्यों कहते हो आई डोंट बिलीव इन गॉड? और अगर आप ये कहते हो कि आई डोंट बिलीव इन गॉड, तो फिर जब नहीं बिलीव करते हो तो फिर बाय गॉड यानी कि ईश्वर की कसम क्यों खा रहे हो?
जो काम, ये विरोधाभास है, कॉन्ट्रडिक्शन। क्यों? क्योंकि बात वो कहिए कि हर बात के हों पहलू 100 और फिर कोई पहलू न रहे बात बदलने के लिए। एक बार में बिल्कुल यूनिक बात कहना चाहिए आदमी को। तो यहाँ पे कैन यू टेल मी एनी सेंटेंस जिसमें कोई एक्शन 100% फिनिश्ड भी हो चुका हो और आगे भी वो क्या हो रहा हो, कंटिन्यू हो रहा हो। लुक हियर, लेट मी गिव दिस एग्जांपल। एक कन्फेक्शनर है, हलवाई, आपके यहाँ बुफे डिनर है। अब वो पुड़िया बना रहा है। अब उसने एक राउंड करा पुड़ियों का, पूड़ी फ्राई कर ली उसने, और इस तरह से उसने जो है अपना इंस्ट्रूमेंट होता है, झारी को बोलते हैं अपन उसे, वो निकाल ली उसने। ये फ्राई करके जो पुड़ियाँ निकलती हैं, इसके बाद पुड़ी में कोई प्रोसेस और बाकी है क्या बनने में? भाई ऐसा होता हो इसमें कोई सेफरन केसर छिड़कना होता हो, इसके अंदर कुछ काजू बादाम लगाने होते हों, इसके अंदर कोई देसी घी लगाना होता हो, बटर लगाना होता हो, नहीं है ना। फ्राइड 100% बन चुकी है ना ये पुड़ियाँ। अब उसने ये एक 15-20 पुड़ियाँ एक बार में निकाल के राउंड में उसने रख दी। ये हो गया 100% फिनिश्ड, पुड़ियाँ पूर्ण रूप से बन चुकी हैं। क्या वो बैठ जाएगा? 5-7 पुड़ियों से आपके 1000-1500 गेस्ट खाना खा लेंगे। अब उसको यही काम दोबारा करना है। वो ख़त्म भी हो चुका है काम, लेकिन पुड़ी का फिर सेकंड राउंड झारी से, और फिर तीसरा राउंड, और फिर चौथा, और फिर पांचवा। तो फिर क्वेश्चन ये बनेगा कि ये पुड़िया कितने टाइम से बना रहा है? हाउ लॉन्ग से क्वेश्चन बनेगा। राइट एंगल के क्वेश्चन हाउ लॉन्ग से बनते हैं। कल मैंने आपको क्वेश्चंस पढ़ाए हैं, हाउ लॉन्ग लेंथ के लिए भी बनते हैं। हाउ लॉन्ग इज दिस ट्यूबलाइट, ये सिंपल है। हाउ लॉन्ग इज हर नोज, ओके, हाउ लॉन्ग इज हर नेक। लेकिन हाउ लॉन्ग ऐसे भी बनते हैं, हाउ लॉन्ग हैज़ द कन्फेक्शनर मेकिंग द पुड़ीज। ये हलवाई कितने समय से पुड़ियाँ बना रहा है। तो इस तरह से जब पुड़ियाँ बन भी चुकी हैं, पुड़ियाँ और बन रही हैं, तो ये परफेक्ट भी हो गई हैं। जो पुड़ियाँ बन चुकी हैं उसमें कुछ भी काम बाकी नहीं है, परफेक्टली डन, 100% डन। एंड स्टिल द प्रोसेस ऑफ मेकिंग पुड़ीज इज स्टिल कंटिन्यूड। वो अभी भी चल रहा है प्रोसेस। पुड़ियाँ बन भी चुकी हैं, पुड़ियाँ और बन रही हैं। तो फिर ये क्वेश्चन आता है कि पुड़ियाँ कितने टाइम से बन रही हैं। तो इस एक्शन में टाइम फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और टाइम आएगा आपका फॉर या सिंस। तो जब भी आपको फॉर या सिंस से टाइम आ जाए, ये कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ मैं, उसके हिसाब से तो आप इधर इस तरह का यूज़ करना जो मैं बताऊँगा अभी आपको। ओके, और फॉर और सिंस कैसे यूज़ करने हैं, आई विल डिस्कस इट ए लिटिल लेटर, बट एट द मोमेंट यू हैड बेटर जस्ट लुक एट द स्क्रीन हियर। लेट मी ड्रॉ द सिंटेक्स इन डायग्राम फॉर्म हियर। डायग्राम के रूप में ही मैं आपको सूत्र फॉर्मूला बताने वाला हूँ इस एक्शन का, एंड दिस एक्शन इज सपोज टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड मोस्ट ऑफ द स्पीकर्स आर ऑलवेज, आई थिंक, मेकिंग मिस्टेक्स while speaking this idea. Okay, तो देखें, look at the screen. This was the introduction, basic concept about the right angle expression, and now look, let me move it upward. Now this is the idea. Now number 2, syntax. आइडिया का मतलब हम ये देखते हैं किस तरह के हम सेंटेंसेस बोलने वाले हैं आज। What kind of variety we are going to speak today, that is idea. आइडिया का कॉन्सेप्ट हमने प्लेटो से लिया है। आइडिया में हम जिस, मान लीजिए आपने 15 सेंटेंस सीखे आज, तो 15 से 1500 आप बना सकते हो। इसे बोलते हैं आइडिया। तो हम क्रैमिंग पैटर्न पे, रटने वाले पैटर्न पे वर्क नहीं करते हैं। हम आपको जो सेंटेंसेस सिखाएंगे उसके अलावा आप थाउजेंड्स ऑफ सेंटेंसेस अपने आप बना सकते हैं, इसलिए मैं इसको आइडिया कहता हूँ। और ये आइडिया का कॉन्सेप्ट मैंने लिया है प्लेटो से। ओके, अब एक बार आपको समझ में आ गया कि हम क्या पढ़ने वाले हैं आज, किस तरह के सेंटेंस बोल रहे हैं। यानी कि मैं एक बार फिर रिपीट कर दूं, फिर आपको सम अप कर दूं, मैं ब्रीफ कर दूं आपको। आज हम उस तरह के सेंटेंसेस बोलने वाले हैं, वे काम, वे एक्शन जो कि पूर्ण रूप से समाप्त हो भी चुके हैं बेटा कार्तिक, और वो काम अभी और चल भी रहे हैं। अब तो डाउट नहीं होगा, कुछ काम ऐसे होते हैं जो समाप्त हो चुके होते हैं। पुड़ियाँ बन के समाप्त हो गई 10-12, लेकिन पुड़ियाँ और बन रही हैं।
तो पुड़ी का बनने का काम तो चल रहा है। ऐसा नहीं है कि वो परफेक्ट नहीं हुई, जो पुड़ियाँ बन चुकी हैं वो परफेक्ट है। अरे भाई आप यहाँ रह रहे हैं कोटा में, मान लीजिए, तो कोटा में आप रह भी चुके हैं 1 साल और आगे और रह रहे हैं, तो फिर क्वेश्चन बनेगा हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लिविंग इन कोटा। आप खाना खा भी चुके हैं आधा, आधा या पूरा, पूरा, और फिर क्यों कल आपने पूरा खाना खाया, परसों खाना खाया। आप स्पोकन पढ़ने आ रहे हैं मेरे पास, आप स्पोकन पढ़ भी चुके हैं, कल की क्लास फिनिश हो गई थी, कल की बात कल फिनिश हो गई थी, कल का आइडिया हम आज कैरी ऑन नहीं करते हैं, लेकिन फिर आज क्लास कैरी ऑन है, आज का क्लास पूरी हो जाएगी आइडिया, फिर कल नया आइडिया आएगा आपका। वी नेवर गो फॉर रेपिटेशन, इन वन डे वी स्टडी एंड फिनिश वन आइडिया। तो पढ़ भी चुके हैं और आगे पढ़ रहे हैं, झालावाड़ में रह भी चुके हैं, बूंदी में रह भी चुके हैं और रह रहे हैं। ओके, तो अब आप कहेंगे मान लीजिए ये स्कूटर में चला भी चुका हूँ और चला भी रहा हूँ, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन राइडिंग दिस स्कूटर। द क्वेश्चन लाइज इन सच अ वे। ओके, नाउ लुक एट द स्क्रीन, कैसे सूत्र सिंटेक्स बनेगा देखें आप। सिंटेक्स मीन्स फॉर्मूला। फॉर्मूला देखें आप, सिंटेक्स फॉर्मूला कैसे होगा भैया, देखें ये मैंने बताया आपको राइट एंगल एक्सप्रेशन। दिस इज परफेक्ट लाइन। परफेक्ट मीन्स जस्ट नाउ कंप्लीटेड एक्शन। हंड्रेड % फिनिश्ड, क्या वर्क, वर्क इज 100% फिनिश्ड, ये परफेक्ट। एंड दिस इज कॉन्टिन्यूड। जब भी कोई एक्शन कंटिन्यूड होता है तो वो होता है आईएनजी से, और आईएनजी तो फर्स्ट फॉर्म में लगती है और किसी में लगती नहीं है। गो फर्स्ट फॉर्म, वेंट सेकंड, गॉन थर्ड। गो में तो लगता है तो गोइंग बनेगा, आपने सुना है ना। वेंट में वेंटिंग सुना है क्या आज तक। गॉन, गॉन में आईएनजी थर्ड फॉर्म में, गॉनिंग सुना क्या आज तक। तो कीपिंग आईएनजी इज द मोनोपोली ऑफ प्रेजेंट टेंस फॉर्म। प्रेजेंट टेंस बोलते हैं फर्स्ट फॉर्म को, पास्ट टेंस बोलते हैं सेकंड फॉर्म को, और पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं थर्ड फॉर्म को। तो यहां पे जो है आप यूज करेंगे व्यक्ति का नाम। सर यस yes, you may go inside, but the room is locked, so you had better, I am to move there and I am bound with mic there, so you go outside somewhere because that gate is locked. Gate लगा हुआ है बेटा, हाँ तो बाहर आप कहीं, because I am bound with my mic and all these things, so I can't go to unlock that particular gate, so you had better do this वर्क अल्फ्रेस्को। अल्फ्रेस्को जानते हो आप, अल्फ्रेस्को बोलते हैं ओपन एयर। बुफे डिनर कैसा होता है आपका, अल्फ्रेस्को। अभी रूपाली ढाणी है, यहाँ पे आप जाते हैं खाना खाने, तो यहाँ पे हॉल में खाते हैं कि बाहर गार्डन में, गार्डन में, तो ये भी अल्फ्रेस्को है। ओके, एक दिन मैंने लेक्चर दिया था आपको कि वेन एवर आई स्टेप आउट आई प्रिपेयर। इवन मेरे को सब्जी भी लेने जाना होता है तो मैं प्रिपेयर करता हूँ अपने आप, ये मेरी प्रैक्टिस में है। मुझे पानी पीना ही है, प्यास लगी हो ना लगी हो, मुझे टॉयलेट जाना ही होता है, सब्जी भी लेने जाऊँगा 10 मिनट की, तो प्रिपेयर होके आप जाए। ओनली 5 or 7 minutes have been passed away here when I started the class there, and you are having an urge for the biological needs. It means you lack some preparation.
आप बस में बैठे हैं और 15 मिनट बाद ही आप ड्राइवर को रोकने के लिए कहें, इट मीन्स यू आर नॉट प्रिपेयर्ड, यू आर केयरलेस। आप प्रिपरेशन करें अपने हर काम के लिए। जर्नी पे जा रहे हैं तो टूथब्रश लें, टॉवल लें। अब ऐसा थोड़ी कि आप होस्ट से मांगेंगे आपके लिए टूथब्रश दो, आप ये दो, टॉवल दो। और अब आप कोचिंग में भी आ रहे हैं तो वेल प्रिपेयर्ड होकर आना चाहिए। हाँ ठीक है, अगर 3 घंटे की क्लास है तो आप कह सकते हैं। ओके एनीवे, ये छोटा लेक्चर है मेरा जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में भी मैं आपको सिखाने वाला हूँ सब चीज़ें। ओके 100 व्यक्ति का नाम। नाउ हैज बीन और हैव बीन, हैज बीन और हैव बीन। व्यक्ति का नाम आप टॉप पे लिखेंगे, देन हैज बीन और हैव बीन, देन वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, देन जो मन में आए वो यहां लगा देंगे। अपन लिखते हैं अपने आइडियाज में जो मन में आए। आइसक्रीम आ रहा है तो आइसक्रीम, टेबल आ रही तो टेबल, अपना फ्रेंड विनोद आ रहा है तो विनोद। जो मन में आए वो आपको यहाँ करना है और फिर आपको लास्ट में करना है टाइम। टाइम फैक्टर आपको यूज़ करना है। टाइम जो है या तो फॉर से करेंगे या किससे करेंगे, सिंस, या तो फॉर से और या फिर सिंस से। Now look here, third point, examples. Examples. रोहित रोहित 2 घंटों से रोहित 2 घंटों से क्रिकेट खेल रहा है। रोहित 2 घंटों से क्रिकेट खेल रहा है। अब देखिए इसमें व्यक्ति का नाम क्या है, रोहित। ये नंबर 1 कंपोनेंट आपका, ये नंबर 2 कंपोनेंट, ये नंबर 3 कंपोनेंट और ये नंबर 4 कंपोनेंट। यस, रोहित हैज बीन, रोहित एक वचन है सिंगुलर तो हैज बीन, तो यहां पे ये व्यक्ति अगर 1 है व्यक्ति तो हैज बीन आएगा, और अगर ये ग्रुप है व्यक्ति 2 या 2 से ज़्यादा ग्रुप में है तो आप हैव बीन यूज़ करेंगे। तो रोहित तो सिंगल है तो रोहित हैज बीन, वर्क क्या है इसमें, खेलना, खेलने को प्ले बोलते हैं, प्ले, और फॉर्मूले में प्ले आएगा या एन जी बी आएगा, आई एन जी बी। तो रोहित हैज बीन प्लेइंग, और मन में क्या आ रहा है, क्या खेल रहा है, फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, क्रिकेट। रोहित हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट, और चौथा कंपोनेंट है इसके अंदर टाइम फैक्टर, फॉर 2 आवर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए इसको कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में चाहे आरएस हो, चाहे आईएएस हो, चाहे 3rd ग्रेड रीड हो या 2nd ग्रेड हो, चाहे एसएससी सीजीएल, इस आइडिया का एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, ये गारंटी है मेरी, एंड दैट इज द गारंटी। आप किसी भी एग्जाम में जाएं, आप इस क्वेश्चन को फेस करेंगे, समझ लो आज
स्पोकन में बहुत इंपॉर्टेंट है और कम्पिटिटिव इंग्लिश में भी आने वाला है। तो इसमें ये है, देखो सेट, मैं पेयर बना दूं आपको, पेयर। ये पेयर, एक तो ये है हैज बीन और आईएनजी आ जाए तो इधर आपको टाइम फैक्टर जरूर नजर आएगा, और उधर टाइम फैक्टर दे दिया उसने फॉर या सिंस, तो ये कंफर्म्ड है, इधर इज एम आर वाज वर डू डज डिड कुछ नहीं आने वाला है, हैज बीन या हैव बीन के साथ आईएनजी आएगा। इतना सा आपने समझ लिया तो आपके वो ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट है। बस पेयर है ये। उधर आपने देखा for 2 hours या since 2 o'clock, तो इधर हैज़ बिन हैव बिन आपको यूज़ करना है, बोलना है। इधर हैज़ बिन या हैव बिन के साथ आईएनजी है, ही हैज़ बिन सिंगिंग या दे हैव बिन प्लेइंग, तो उधर for since आना ही आना है। इधर हैज़ बिन हैव बिन आईएनजी बोल दिया आपने अगर ये चीज़, तो उधर टाइम के बगैर आप बोल नहीं सकते उसको। फॉर सिंस के बगैर बोल रहे हो तो रॉन्ग इंग्लिश बोल रहे हैं। और उधर आपने जो है अगर टाइम लगा दिया तो इधर आपको हैज़ बिन हैव बिन, ऐसे नहीं होगा रोहित इज प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours। रोहित इज प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours, इट इज रॉन्ग। फॉर 2 hours है तो इज प्लेइंग नहीं बोल सकते आप, फिर आपको बोलना है रोहित हैज बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। इज इट ओके? तो अगर आपको लेफ्ट में बिगनिंग सेंटेंस के बिगनिंग में अगर आपको हैज़ बीन हैव बीन के साथ में आईएनजी मिल रहा है, तो लास्ट में आपको इस आइडिया में टाइम फैक्टर फॉर या सिंस से यूज़ करना है, और उधर फॉर या सिंस से लास्ट में, तो स्टार्टिंग में जो है हैज़ बीन हैव बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आपको एनी हाउ बोलना है। ये मैंडेटरी है, ये बिल्कुल सेट प्रोग्राम है, ये बिल्कुल पेयर वाला जो है आपका आइडिया है। ऐसे है तो ऐसे और ऐसे है तो ऐसे, राइट वाला है तो लेफ्ट वाला आना ही आना है, लेफ्ट वाला है तो राइट वाला आना ही आना है। देखें अपन मूव करते हैं इसको, थोड़ा और समझें इस आइडिया को हम। पहले मैं एक ही सेंटेंस रखता हूँ, ये रोहित हैज़ बिन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours, और इसके पहले मैं आपको बता दूँ कहाँ आपको फॉर लगाना है और कहाँ आपको सिंस लगाना है। तो देखिए फॉर, टाइम फैक्टर की मैं बात कर लूँ पहले। टाइम या तो फॉर लगाना है आपको या सिंस लगाना है, या तो सिंस बोलेंगे इसमें या फॉर। पहले मैं सिंस एक्सप्लेन कर दूं आपको। सिंस कहाँ बोलेंगे आप, वेयर टू स्पीक सिंस, तो मैंने बताया टाइम के लिए। ये भी देखें, लुक हियर, जब भी हम टाइम की बात करते हैं या तो टाइम घड़ी में होता है, दिस इज ए वॉच, 12, 3, 6, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11. This is small needle. ओके, स्मॉल मीन्स शॉर्ट कहना चाहिए, छोटी है, तो ये आवर वाली नीडल होगी। दिस इज लॉन्ग, ओके, दिस इज फॉर मिनट, और ये और लंबी है फॉर सेकंड। तो घड़ी से केवल या तो आप घंटे नाप सकते हैं या मिनट नाप सकते हैं या फिर आप सेकंड नाप सकते हैं, और तीसरी चीज़ कोई है नहीं। यानी कि क्या नापेंगे आप, या तो आवर, आवर नहीं बोलते हैं, आवर, और मिनट और सेकंड। एक और टाइम जो है आपको और ज़रूरत पड़ेगी टाइम नापने के लिए, कैलेंडर की। यह है आपका कैलेंडर। मान लीजिए दिसंबर का है 2023, यानी कि दिसंबर तो मंथ हो गया आपका, तो मंथ में भी टाइम मेज़र करते हैं हम, और ये 2023 आपका ईयर हो गया, तो इसमें भी हम टाइम मेज़र करते हैं। और देखें आप, ये संडे, ये मंडे,
ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, ये फ्राइडे, एंड दिस इज सैटरडे। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31st। ये आपका 31 दिन का होता है दिसंबर का महीना। अब इसमें आप 4 चीज़ें मेज़र करेंगे। या तो आप जा रहे हैं, मान लीजिए आपने कहा 16 तारीख की बात कर रहे हैं, तो ये डेट आप मेज़र करेंगे कैलेंडर से। ईयर छपा होता है ऊपर, तो ईयर, मंथ, और एक अगर ट्यूसडे की बात कर रहे हैं तो ये हो गया डे। अब आपका टाइम का पूरा सेटअप हो गया है। टाइम या तो आप सेकंड में नापते हैं, या मिनट में, या आवर में, या दिन में, या मंथ में, या ईयर में, या फिर डेट में। ठीक है, दोनों जो डायग्राम मैंने बनाए हैं, ये एक कैलेंडर है और ये एक वॉच है। दोनों ही सीन्स के लिए लगेगा। अब इसमें जो टाइम हो रहा है और इसमें जो टाइम हो रहा है वो सीन्स के लिए है। अब मैं आपसे कहूं कि मैं आपको 4:30 से पढ़ा रहा हूं, समझ गए? 4:30 घड़ी में बजते हैं कि नहीं बजते हैं? 4:30, तो सिंस। अब मैं आप इसी बात को अलग तरह से कहता हूं। मैं आपसे कहूं कि मैं आपको 4.5 घंटों से पढ़ा रहा हूं। घड़ी में 4:30 बजते हैं, 4.5 घंटे नहीं। 2 बजते हैं, 2 घंटे नहीं बजते हैं। 3 बजते हैं, 3 o'clock, 3 आवर्स नहीं बजते हैं। कैलेंडर में 2 दिन आते हैं। आई बीन जस्ट टीचिंग यू फॉर 2 days। तो कैलेंडर में 2 दिन एक साथ ऐसे नज़र नहीं आएंगे आपको। 2 दिन, हाँ 2 तारीख नज़र आएगी, 3 आएगी। तो कैलेंडर में 5 तारीख नज़र आ रही है। मैं आपसे कहूँ कि मैं आपको 8 तारीख से पढ़ा रहा हूँ। आई बीन टीचिंग यू सिंस 8th of December। लेकिन मैं अगर यूँ कहूँ कि मैं आपको 8 दिनों से पढ़ा रहा हूँ, तो 8 तारीख तो आती है कैलेंडर में, 8 दिन नहीं आते हैं ऐसे, वो तो हम बोलते हैं। मैं आपसे कहूँ कैलेंडर में सॉरी, मैं आपको दिसंबर से पढ़ा रहा हूँ। दिसंबर आता है कैलेंडर के ऊपर, मंथ का नाम है, ठीक है, सिंस दिसंबर। अब दिसंबर मान लीजिए आज से 5 महीने पहले था। इसी बात को मैं कहूँ कि मैं आपको 5 महीनों से पढ़ा रहा हूँ, तो उसमें 5 महीने नहीं आते हैं कैलेंडर, तो 4। घड़ी में अगर आपके देखें, मैं प्रैक्टिस कराऊँ आपको थोड़ी सी, देखो आई हैव बीन, ये आई तो व्यक्ति का नाम, फर्स्ट कंपोनेंट। हैव बीन मैंने बताया आपको 90 डिग्री के पास में फर्स्ट कंपोनेंट, सेकंड कंपोनेंट। आई हैव बीन, थर्ड टीचिंग, आई हैव बीन टीचिंग यू, ये मन में आ गया आपका, ये थर्ड कंपोनेंट। और फिर फिफ्थ कंपोनेंट है आपका टाइम। तो आई हैव बीन टीचिंग यू फॉर 2 hours।
दिस इज टाइम फैक्टर। अबिन, अब इसको भी बोलेंगे स्पोकन इंग्लिश में, आप आई हैव बीन नहीं बोलते हैं, अबिन, अबिन, ये स्पोकन स्किल, अबिन, आई हैव बीन ऐसे मत बोलना, अबिन वेटिंग हियर, अबिन, अबिन रिस्टडिंग, अबिन प्लेइंग। स्पोकन में चबाना पड़ेगा आपको सिलेबल, ताकि फ्लुएंसी मेंटेन हो। नाउ लुक, अब इसी को मैं बोलूं, मैं 2 घंटों से आपको पढ़ा रहा हूं। दो घंटों से टाइम है इसमें, तो आपने क्या कहा, फॉर 2 आवर्स। क्यों? क्योंकि घड़ी में 2 बजते हैं, 2 घंटे नहीं। घड़ी सिंस के लिए है, कैलेंडर भी सिंस के लिए। इसी को मैं कहता हूं, मैं 2 बजे से, बजे को इंग्लिश में ओ क्लॉक कहते हैं, आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, आपको पढ़ा रहा हूं। इंग्लिश तो इसमें है भी नहीं। अब क्या हो जाएगा, आई हैव बीन टीचिंग यू। अब बताइए आप फॉर या सिंस में से किस पे जाना है आपको? सिंस। हाँ, तो यहां पे है 2 बजे, तो आई हैव बीन टीचिंग यू सिंस 2 o'clock। तो आप यहां फॉर आपका रॉन्ग है और सिंस आपका राइट है, क्योंकि घड़ी में 2 बजते हैं तो सिंस हो गया। घड़ी का टाइम और कैलेंडर दोनों ही सिंस के लिए है। 2 बजते हैं घड़ी में, हम जानते हैं, तो सिंस 2 o'clock। 2 घंटे नहीं बजते हैं घड़ी में, 2 बजते हैं, तो 2 बजने के लिए सिंस 2 o'clock, सॉरी, हाँ यस, सिंस 2 o'clock। अच्छा, एक बात और सुन लो इसमें, ओ क्लॉक जब लगता है जब पूरा घंटा हो। सुना, स्टॉप राइटिंग, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, सुन लीजिए आप। आप 3:30 o'clock नहीं कह सकते, 3:30 o'clock। ओ का मतलब है 0 आवर, ओ मीन्स ओ नहीं है, वो 0 है। तो आप ऐसे नहीं कह सकते 3:45 o'clock पे आ जाना प्लीज़, 3:45 o'clock पे मिलेंगे। ओ क्लॉक राउंड फिगर पूरा होगा, या तो 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock, 4 o'clock, 5 o'clock, ऐसे ऐसे नहीं बोल सकते आप 2:30 o'clock पे देखते हैं अपन, मिलते हैं अपन 2:30 o'clock पे। इट इज़ सेंसलेस इंग्लिश। ओ क्लॉक जब लगाना है जब पूरा घंटा हो रहा हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 11 o'clock बोल सकते हैं आप। क्या 11:45 o'clock बोल सकते हैं क्या स्पोकन में? नहीं। क्या 11:15 o'clock पे आना ये राइट है क्या? प्लीज़ कम एट 11:45 o'clock। ऐसे गलत सप्पी पर इंग्लिश मत बोलना आप। ओ क्लॉक जब भी लगाना है जब पूरा हो, 2 o'clock, 3 o'clock, 4 o'clock। और अगर 11:30 है तो फिर आप शाम का टाइम में तो PM लगाएंगे, या फिर मॉर्निंग है तो AM लगाएंगे। और AM PM नहीं बोलना चाह रहे हैं तो इन द इवनिंग कह दीजिए, इन द मॉर्निंग कह दीजिए। ओके, यस। अब मैं थोड़ा सा आपका टेस्ट ले लूँ कि आपको फॉर और सिंस का मैटर इसमें इंपॉर्टेंट है। यस, बताइए, मैं आपको 5 बजे से पढ़ा रहा हूं। फॉर और सिंस बसते हैं ना 5। मैं आपको 5 घंटों से पढ़ा रहा हूं, फॉर। मैं आपको मंडे से पढ़ा रहा हूं, मंडे आता है तो सिंस। मंडे 3 दिन पहले था, इसी बात को मैं कहूंगा। मैं आपको 3 दिनों से पढ़ा रहा हूं। मैं आपको मार्च से पढ़ा रहा हूं, कैलेंडर में आता है सिंस। मैं आपको 5 महीनों से पढ़ा रहा हूं। मैं आपको 9:36 से पढ़ा रहा हूं, सिंस। मैं आपको 4.5 घंटों से पढ़ा रहा हूं, फॉर। मैं आपको 2015 से पढ़ा रहा हूं, सिंस। मैं आपको 5 वर्षों से पढ़ा रहा हूं। इजी?
यस, मैं टेस्ट लूँगा आपको। लेट मी टेक ए ब्रीफ टेस्ट, शॉर्ट टेस्ट। यस भारती, मैं आपको 2006 से पढ़ा रहा हूँ। तमन्ना, बुधवार से पढ़ा रहा हूँ, वेंसडे से पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, सिंस। कार्तिकेय, मैं आपको 15 दिनों से पढ़ा रहा हूँ, फॉर। बेटा 15 दिन कहाँ आते हैं कैलेंडर में, 15 तारीख आती है। 15 तारीख से पढ़ा रहा हूँ तो सिंस, और 15 दिनों से पढ़ा रहा हूँ तो फॉर। यस आदि, मैं आपको 19 तारीख से पढ़ा रहा हूँ बेटा, 19 सिंस। यस साहिल, यू टेल। मैं आपको 8 महीनों से पढ़ा रहा हूँ, फॉर। वेरी गुड, यस यू टेल। मैं आपको 3:45 से पढ़ा रहा हूँ, सिंस। वेरी गुड, यस परिवेश। मैं आपको 2 महीनों से पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको, हाँ सही तो है, फॉर। मैं आपको 2 बजे से पढ़ा रहा हूँ, अगेन। मैं आपको 2 घंटों से पढ़ा रहा हूँ। अब मैंने जो बताया नहीं वो आपसे पूछूंगा मैं, राहुल, रोहित। मैं आपको सुबह से पढ़ा रहा हूँ। याद रखिए, सुबह, शाम, दोपहर सबके लिए सिंस है। आई हैव बीन टीचिंग यू सिंस मॉर्निंग, आई हैव बीन टीचिंग यू सिंस इवनिंग, आई हैव बीन टीचिंग यू सिंस आफ्टरनून। मैं आपको विंटर सीजन से पढ़ा रहा हूँ, सर्दियों से, सिंस। आई हैव बीन टीचिंग यू सिंस विंटर। मैं आपको गर्मियों से पढ़ा रहा हूँ, जब समर वेकेशन आई थी। आई हैव बीन टीचिंग यू सिंस समर वेकेशन। मैं आपको बारिश से पढ़ा रहा हूँ, बारिश आनी शुरू हो गई थी। आई हैव बीन टीचिंग यू सिंस रेनी सीजन। और कोई ख़ास घटना, अपन जब कोटा में मिले थे गुमानपुरा में, तब से मैं आपको मिस कर रहा हूँ, बोलना पड़ेगा ना। और बहुत पहले मिले थे अपन सेंट्रल मार्केट दिल्ली के अंदर, लाजपत नगर के अंदर, तो जब से तो बिल्कुल मिस कर रहा हूँ सर मैं आपको। तो आई हैव बीन मिसिंग यू सिंस वी मेट इन द सेंट्रल मार्केट, लाजपत नगर, दिल्ली। जब से हम किताबों की नई सड़क पे मिले थे दिल्ली में, तब से मैं मिस कर रहा हूँ। आई हैव बीन मिसिंग यू सिंस द लास्ट वी मेट ऑन द नई सड़क इन दिल्ली, द बुक मार्केट। अरे अपन कॉलेज में मिले थे ना कैंटीन में, तब से लगातार मैं फ़ोन लगाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। आई हैव बीन रेगुलरली ट्राइंग, आई हैव बीन रेगुलरली ट्राइंग, हैव बीन को हैव बीन बोलेंगे। आई हैव बीन रेगुलरली ट्राइंग टू कॉल यू सिंस वी मेट लास्टली इन द कॉलेज कैंटीन। तो ऐसी कोई ख़ास घटना है तब भी आप सिंस से लगाएंगे। सुबह से, कार्तिकेय, यस, मैं सवेरे से आपको कॉल कर रहा हूँ, सिंस मॉर्निंग। मैं शाम से आपका इंतज़ार कर रहा हूँ, सिंस इवनिंग। मैं दोपहर से बगैर लाइट के बैठा हुआ हूँ। आई हैव बीन सिटिंग आइडल, आइडल मतलब यूजलेस, सुस्त की तरह। आई हैव बीन सिटिंग आइडल सिंस आफ्टरनून, या सिंस द टाइम व्हेन इलेक्ट्रिसिटी, व्हेन देयर वाज ए पावर कट। लाइट जाने के लिए या तो पावर कट कहेंगे या आप कहेंगे इट हैज़ गॉन, इट मीन्स लाइट। जब बारिश होती है ना, प्रिपेरेटरी वर्ड से शुरू करेंगे आप। समझ में आया फॉर और सिंस का? तो फॉर सिंस में एनी प्रॉब्लम? जब भी आपको, बस इसमें एक बात ये याद रखें आप, जो मैंने पहले कहा है आपको, लेट मी मूव इट डाउनवर्ड। ये तो स्पोकन का हुआ। सिंगल एक्शन कंटिन्यूअस है, तब तो आप डायरेक्ट कहेंगे रोहित हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट, ऐसे नहीं बोलेंगे, रोहित इज प्लेइंग क्रिकेट। अगर आपने कहा रोहित खेल रहा है, सिंगल टाइम अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो फिर टाइम फैक्टर नहीं आएगा। रोहित इज प्लेइंग, ये तो कॉन्टिन्यूअस एक्शन इन द प्रेजेंट है, तो आप इसमें जो है टाइम फैक्टर। तो यहाँ जैसे ही आप हैज़ बीन या हैव बीन के साथ आईएनजी देखेंगे, आपको डायरेक्टली कहाँ पे आना है, टाइम फैक्टर फॉर या सिंस। और आपको सेंटेंस में या फॉर सिंस नजर आ जाए, इट मीन्स अब इधर हैज़ बीन आईएनजी या हैव बीन आईएनजी ही आएगा। ये क्वेश्चन आना ही आना है। मैडम कह रही थी
मैडम को मैंने रेस्टोरेंट में ब्रेक आया मेंस RS मेंस में, उन्होंने इंग्लिश का पेपर था लंच के बाद, 2 पेपर होते थे एक दिन में मल्टीपर्पज़ स्कूल के अंदर गुमानपुरा में। उन्होंने कहा इंग्लिश का मुझे आइडिया ही नहीं। वहाँ खाना खाते खाते मैंने 10 मिनट्स में बताया उनको। मुझे पता है कौन कौन से आइडियाज़ इसमें आएंगे आपके। डबल गॉन एक्शन का क्वेश्चन आना ही आना है, राइट एंगल का क्वेश्चन आना ही आना है, आपका सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्वेश्चन आना ही आना है। देन आपका जो है क्वेश्चन आएगा सिंपल पास्ट का आना ही आना है। पास्ट परफेक्ट बोलते हैं डबल गॉन विद अ टाइम गैप, वो आना ही आना है। समझ गए आप लोग? ये 4-5 तो जो हैं वो आते ही आते हैं, और जो मैंने बताया RS में सारे के सारे क्वेश्चंस मिले उन्हें। और यही हुआ अभी HM का एग्ज़ाम में भी हुआ। इंग्लिश का पेपर था इनके साइंस के साथ, वही उन्होंने कहा मैंने 5-7 मिनट पढ़ाया जिसमें सारे क्वेश्चंस वही आ गए। तो ये आप सेट याद रखें कॉम्पिटिटिव इंग्लिश के हिसाब से। इधर हैज़ बीन आ गया, तो हैज़ बीन के बाद में थर्ड फॉर्म भी आती है पैसिव वॉइस में। मोबाइल हैज़ बीन रिचार्ज्ड, पढ़ाया मैंने आपको वस्तु का नाम, लेकिन यहाँ पे थर्ड फॉर्म नहीं होके ING है हैज़ बीन के साथ, तो फिर टाइम फैक्टर फॉर सीन्स, इधर टाइम फैक्टर आ गया, तो इधर हैज़ बीन के साथ में वर्ब में ING लगानी है आपको। ये पेयर है, एक तरह का पेयर क्वेश्चन, यानी कि ये आएगा तो ये आएगा और ये आएगा तो ये आएगा। इज इट क्लियर और नॉट क्लियर? तो इसकी प्रैक्टिस कल हम और करेंगे। सो वी आर स्टडिंग दिस आइडिया हियर फ्रॉम स्पोकन इंग्लिश पॉइंट ऑफ व्यू, बट दिस आइडिया इज क्वाइट indispensable. It is quite mandatory, quite essential, necessary from competitive English point of view as well. कम्पिटिटिव इंग्लिश में भी आना है ये, और स्पोकन में तो आपको बहुत बोलना पड़ेगा। सर क्या हो रहा है, मैं तो आपके लिए बहुत देर से इंतज़ार कर रहा हूँ। सर आई हैव बीन वेटिंग आउटसाइड द क्लासरूम फॉर यू फॉर अ लॉन्ग टाइम बैक। और इसका क्वेश्चन बनाएंगे तो हाउ लॉन्ग से बनेगा, देख लिख लीजिए इसको भी आप। क्वेश्चन कैसे बनेगा इसका, हाउ लॉन्ग। तो जब भी आपसे कोई हाउ लॉन्ग क्वेश्चन पूछे, आपको राइट एंगल में आंसर करना है। देखिए आप कैसे मिस्टेक करते हैं, सुने। लेट मी क्लैरिफाई दिस रूल हियर। देखें आप, अब मैंने किसी से आपसे पूछा हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लिविंग हियर। तमन्ना, आई एम पुटिंग अप ए क्वेश्चन बिफोर यू, मैं आपके सामने एक क्वेश्चन रख रहा हूं। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लिविंग इन कोटा। आप कोटा में कितने समय से रह रहे हैं। what will be the answer here, what will be your answer? पूरा 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 सेंटेंस बोल के बताना, तो पोल खुलेगी अपन को आता है कि नहीं आता है। अभी आप बोल दोगे 3 years, तो गोल मोल आंसर हो गया। आप जनरली बोलते हैं आई एम लिविंग हियर फॉर 3 years, ये रॉन्ग हो गया ग्रामेटिकली भी। क्यों? यहाँ पे आया है हाउ लॉन्ग। हाउ लॉन्ग का मतलब है आंसर राइट एंगल में देना है, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में आंसर नहीं देना है। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लिविंग इन कोटा, तो आप बोलेंगे आई हैव बीन लिविंग इन कोटा फॉर 3 years। आई एम लिविंग इन कोटा फॉर 3 years इज अ रॉन्ग एक्सप्रेशन। टाइम फैक्टर आ गया तो आई एम लिविंग नहीं आएगा, आई हैव बीन लिविंग आएगा। ये टेक्निकलिटीज है लैंग्वेज की जो मैं आपको सिखा रहा हूँ यहाँ पे। समझे नहीं समझे आप लोग? हाउ लॉन्ग जनरली आदमी कहता है आई एम लिविंग हियर फॉर 5 years। पुष्पेंद्र, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लिविंग इन झालावाड़। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लिविंग इन झालावाड़। तो आप जल्दबाजी में मत कहिएगा कि आई एम लिविंग हियर फॉर 5 years। हाउ लॉन्ग से क्वेश्चन है, राइट एंगल पे ही जाना है आपको। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन ईटिंग चीज एंड
क्या बोलते हैं, प्रोसेस्ड चीज़। पता है आपको चीज़ और प्रोसेस्ड चीज़ में फ़र्क? प्रोसेस्ड चीज़ तो वो है मटर पनीर वाला पनीर, वाइट वाला सॉफ्ट मटर पनीर सब्जी वाला, और जो चीज़ आता है वो चीज़ होता है, वो दूसरा जो पिज़्ज़ा पे होता है, लंबे लंबे थ्रेड बन जाते हैं। तो चीज़ तो वह है पिज़्ज़ा वाला, और प्रोसेस्ड चीज़ बोलते हैं वो पनीर जो मटर पनीर की सब्जी में होता है। तो चीज़ और प्रोसेस्ड चीज़ में डिफरेंस पता पड़ा आपको? हाउ लॉन्ग हैव यू बीन ईटिंग प्रोसेस्ड चीज़? डेस्टिनी, कितने समय से आप पनीर खा रही हैं? तो आप ऐसे नहीं बोल सकती हैं कि आई एम ईटिंग प्रोसेस्ड चीज़ फॉर 2 years सर। रॉन्ग आंसर। हाउ लॉन्ग से क्वेश्चन किया है मैंने, राइट एंगल का क्वेश्चन है हाउ, तो आपको राइट एंगल में आंसर करना है आई हैव बीन ईटिंग प्रोसेस्ड चीज़ फॉर 2 years। इज इट ओके? सो आई थिंक इट वॉज an important idea from spoken English point of view and from competitive English point of view as well. Hopefully you enjoyed my class here, and this is Parvez. I'm Professor Parvez Englishwala from Kota, and you please do me a favor, subscribe my channel Professor Parvez Englishwala Kota. This is the name of the channel, so please subscribe this channel Professor Parvez Englishwala Kota and share it एंड बेल भी बजा दीजिए। होपफुली आपको काफ़ी एंटरटेनिंग लगी होगी क्लास, और मैं आपके लिए और भी फ्यूचर में बहुत यूज़फुल आइडियाज़ लेता रहूँगा, यहाँ पर लाता रहूँगा। तो आप प्लीज़ शेयर कर लीजिए, बेल बजा दीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। सो आई थिंक इट्स टाइम टू से गुड बाय। सो दैट्स अनफ फॉर टुडे, वी कैन मीट टुमारो। टिल देन थैंक्स, हैव ए नाइस नाइट, सी यू, बाय बाय।